राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन। 70 वर्ष की उम्र में तीजन बाई का निधन हो गया। रायपुर एम्स में तीजन बाई ने अंतिम सांस ली। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रही थी तीजन बाई। छत्तीसगढ़ की पहली पंडवानी महिला कलाकार रही तीजन बाई। पंडवानी लोक नाट्य में पूरे देश में बनाई अनोखी पहचान। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़े ये बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। छत्तीसगढ़ की लोक जगत से एक बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल देश विदेश में पंडवानी गायन को नई पहचान दिलाने वाली प्रख्यात लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में रायपुर एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है। तो देश विदेश में अपने लोक कला संस्कृति का परचम लहराया है तीजन बाई ने। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ छाया जायसवाल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। छाया, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लिए एक बेहद अपूर्ण क्षति है। तीजन बाई का निधन हो गया है। कब और कहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तीजन बाई पंडवानी लोक गायिका थी और उनका आज एम्स में सुबह तकरीबन 3:30 बजे उनका निधन हुआ है। और जिस तरीके से देखा गया कि बीते काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी और लंबे समय से बीमारी से भी जूझ रही थी और रायपुर एम्स में उन्हें एडमिट किया गया था, उनका इलाज चल रहा था। कल उन्हें यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया था कि जल्द उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी उन्होंने की थी, लेकिन लगातार चल रही बीमारी और लंबे समय से बीमारी से जूझने के कारण उनकी जो अंतिम सांस है वो आज सुबह उन्होंने ली है। पंडवानी गायिका के रूप में छत्तीसगढ़ को एक अनोखी पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि नाना से अपने महाभारत की कथाएं सुनती थी और जिसके बाद उन्हें ये प्रेरणा मिली थी और छत्तीसगढ़ के मंचों पर उन्होंने इसका जीवंत जो है उदाहरण भी प्रस्तुत किया और कई जो कलाकार के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी और देश विदेश तक अपनी जो अनोखी पहचान है वो उन्होंने बनाई थी। छत्तीसगढ़ समेत आपको बता दूं कि विदेशों तक भी उनकी ये जो कला है उसके चर्चे थे और जिस तरीके से अब उनका जो निधन हो गया है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपूर्णीय क्षति है। शोक की लहर पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सम्मान है उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे तमाम जो नागरिक सम्मान है वो उन्हें मिल चुके थे और अब उनका निधन हो चुका है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल ट्वीट किया था और उनकी डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की थी, साथ ही साथ उनके परिजनों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का जो जानकारी है वो उन्होंने ली थी। लेकिन अब जो है उनका निधन हो चुका है और छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त है शोक की लहर है, क्योंकि रायपुर एम्स में उनका निधन हुआ है। आगे क्योंकि भिलाई में उनका जन्म हुआ था, भिलाई उनका निवास है और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। बिल्कुल छाया, जैसे कि उनके निधन पर सरकार और कला जगत की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने, क्योंकि एक बड़ी अपूर्ण क्षति है। पंडवानी गायिका का परचम उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रख्यात किए हैं, परचम लहराया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि कल रात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट आया था, लेकिन हालांकि तब तक उनका निधन नहीं हुआ था। अभी क्योंकि सभी का रिएक्शन आना बाकी है और क्योंकि सुबह है और सुबह के वक्त ही उनका निधन हुआ है, कई लोगों को अभी तक जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के बाद ही जो लोगों के रिएक्शन हैं वो सामने आ पाएंगे। बिल्कुल, तो एक अपूर्ण क्षति डॉक्टर तीजन बाई का निधन होना छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लिए बेहद ही दुखद खबर है ये। और लंबे समय से बीमार चल रही थी और एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बने रहेगा छाया, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।